हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। ग्रेविटेशनल के लेक्चर में आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ वेरी करती है। सरफेस पे कितनी होती है, सरफेस के ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, और सरफेस के नीचे यानी कि अगर आप डेप्थ में जाते हैं तो वेरी कैसे करेगी जी। इससे पहले आप ये जानते होंगे कि जो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ के बनावट के आधार पर वेरी करती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं अर्थ की जो बनावट है वो आपको पता है कि अर्थ जो है संतरे जैसा दिखता है, ऊपर से चपटा, ये देख रहे हैं यहाँ पे चपटा जैसा है, ऊपर की चीज़ चपटे होती है और ये बगल की जो इक्वेटर वाला लाइन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है और ये इक्वेटर लाइन है तो ये जो आपकी नॉर्थ से साउथ पोल वाली डिस्टेंस होती है वो कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो जी की वैल्यू आपको पता है इक्वेटर के पे सबसे कम होगी, क्योंकि जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है आर ई की वो ज़्यादा होती, जिस वजह से जी क्या है यहाँ पे कम होगा और इक्वेटर पे सबसे कम होगा। और जैसे और अब यहाँ पे जो हम चेक करेंगे जी की वैल्यू जो है इसके एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ चेक करेंगे सबसे पहले कि जो स्मॉल जी है अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कहाँ वेरी करेगी। अगर हम इसके हाइट के इसके सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस पे तो आपको पता ही चल गया कि इसका इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ तो यहाँ डिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और पोल्स पे जो होंगी वो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और बाकी पे जगह पे कम होगी। सबसे कम जो होगी अगर सरफेस पे देखा जाए तो इक्वेटर पे सबसे कम होगी जी की वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक करने हैं सरफेस के अबव। सरफेस के अबव यानी किसी हाइट पे कहीं पे कोई पार्टिकल है ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अर्थ के नीचे डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी होगी। यहीं पे हम ये इक्वेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारा पार्टिकल कहाँ एट हाइट है, किसी हाइट पे है तो वहाँ पे कितना उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, जी की वैल्यू कितनी लगेगी। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, सरफेस पे है, यानी एट सरफेस है। तो यहाँ पे जो फोर्स अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो F इज़िकल टू जी एम ई एम अपॉन का ये आर ई स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर। और इस पार्टिकल पर एक और ही फोर्स लगेगा जो उस पार्टिकल की वेट की वजह से होगा एम जी। यहाँ पे हम जी की वैल्यू पहले जी जो सरफेस पे हम सरफेस से इसका चेक करेंगे तो सरफेस पे जी सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी डैश हो जाएगा। ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे तो यहाँ से जो एम जी होगा उसके इक्वल हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन का आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जी देखिए जी इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम ई अपॉन का आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी होता है स्मॉल जी के लिए, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे जो जी डैश की वैल्यू होगी, यहाँ पे जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आया है। अगर हम यहाँ हाइट पे देखेंगे तो हाइट पे जो जी डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जी एम ई अपॉन, यहाँ आर ई की जगह अब ये जो हमारी डिस्टेंस जो हो जाएगी आर ई प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि एच डिस्टेंस में हम जी डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आर ई की जगह क्या रख देंगे, आर ई की जगह हमारा हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन 2 मान लें। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, जी डैश अपॉन का जी करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखिए जी एम ई अपॉन का आर ई प्लस एच का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे देखिए जी एम ई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये आर ई स्क्वायर होगा, आर ई स्क्वायर अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ बटेगा बेटा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यही हमारी इक्वेशन आगे बनेगी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया जी डैश, जो कि सरफेस के एच हाइट पे था, वो क्या वेरी करेगा, जी डैश इज इक्वल टू हो गया जी और ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर।
ये हमारा रिजल्ट आया है। तो बच्चों यहाँ से ये हमारी जी की वैल्यू, जी डैश यहाँ पे जो थी वो जी डैश एच यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी कि जी डैश की वैल्यू जी के इक्वल जब होगी जब आप इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। और ये फैक्टर आपको पता होगा एच कितनी हाइट पे हम जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और आर ई क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जी डैश की वैल्यू जो है वो जी से कम हुई, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी ड्यूरिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से जी की वैल्यू जो होगी डिक्रीज होगी। अब यहीं पे हम चेक करेंगे कि अगर हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के डेप्थ में यानी कि अंदर अगर जाते हैं, अर्थ के सरफेस को गड्ढा करके अंदर जाएंगे, बहुत दूरी तक अंदर जाते हैं, तो उसमें जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। तो चलिए उसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी। जब हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर यहाँ पे देखो मैंने सपोज किया ये अर्थ है, अर्थ का मास जो है एम ई है, ये अर्थ है, और अर्थ में हम एच डिस्टेंस गहराई में अंदर डेप्थ में गए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू जी की क्या होगी वही यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है सरफेस पर मैंने जी माना था, और जब नीचे जाएंगे तो अभी हमें पता नहीं रहा, वैल्यू पता नहीं है कि बढ़ेगी या घटेगी, हमने जी डैश मान लिया। तो जी डैश माना है, तो उस केस में देखो जब नीचे जाएंगे तो इस केस में हमारा जो अर्थ होगा कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी, इस जो अर्थ का सपोज अब हम करेंगे, जो हमारा अर्थ एच डिस्टेंस तक होगी वो हम उसको छोड़ देंगे हर जगह पे। ये जो ये एम ई है, ये इस केस में इसकी डेंसिटी कुछ और होगी। इस केस में जब हम गहराई में चले जाएंगे तो सेंटर पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कुछ और ही लगेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मासेस के बीच में लगता है, दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है, दो हैवी मासेस है। तो यहाँ पे एक हम पार्टिकल मास m मान रहे हैं या कोई बॉडी का मास m मान रहे हैं, उस केस में अब अर्थ का मास जो है वेरी करेगा जब हम गहराई में चले जाएंगे, डेप्थ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो m का वैल्यू होगा वो निकालना पड़ेगा। हमको पता है कि डेंसिटी से यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। डेंसिटी जानते ही हैं, फॉर्मूला मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम मास निकालना चाहें me यानी मास ऑफ अर्थ, me इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। डेंसिटी को हमने रो सपोज कर लिया, जो अर्थ की डेंसिटी है वो रो है, और इसका जो वॉल्यूम है वो एज आ स्फीयर सपोज करेंगे, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा अर्थ का। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और यहाँ पे आर क्यूब में हम जो वैल्यू लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा आर क्यूब में ये अगर हम इस पूरे अर्थ का ले रहे हैं इस केस में, तो उस केस में आर की वैल्यू आपकी आर ई क्यूब होगी। ठीक है, नो डाउट ये आपको समझ में आया होगा। यानी यहाँ से अगर हम देखें मास ऑफ अर्थ निकल आया 4/3 रो पाई आर ई क्यूब, ये चीज़ आ गई। अब ये आपका मास हुआ अर्थ का। जब हम अर्थ के एच गहराई तक नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अब अर्थ का जो मास हो जाएगा एम ई डैश हो जाएगा। तो एम ई डैश हो जाएगा, क्या वेरी करेगा, इसकी रेडियस कम होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे कुछ हम डेप्थ में जाएंगे तो कुछ रेडियस आर ई की जगह कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मास होगा 4/3, ठीक है, रो पाई आर की जगह जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी आर माइनस एच का क्यूब। ये एम ई डैश की वैल्यू होगी, एम ई की वैल्यू ये होगी, एम ई डैश की वैल्यू ये होगी। अच्छा, अभी मैंने जो फैक्टर निकाला था जी के लिए, आपको पता है स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन का आर ई स्क्वायर। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है बेटा वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, सरफेस पे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है। और अगर हम यहाँ पे ये एट सरफेस है, ये एट सरफेस पे है, एट सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी होगी। जब डेप्थ में चले जाएंगे तो जी डैश हो जाएगा, और जी डैश कितना हो जाएगा, जी एम ई डैश हो जाएगा। अब मास एम ई नहीं, मास एम ई डैश हो गया, कम हो गया ना।
और इसकी जो रेडियस हो गई वो भी कम हो गई, आर ई माइनस एच का स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब इसकी रेडियस इतनी हो गई। इन्हीं का हमें रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन 1 और 2 मान करके इन दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा। अगर हम निकालें g बाई जी डैश निकालें तो g की वैल्यू जो पता है आपको, जी एम ई अपॉन का आर ई स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है g की वैल्यू है जी एम ई डैश अपॉन का आर ई माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करें g बाई जी डैश की वैल्यू निकालें तो जी एम ई अपॉन का आर ई स्क्वायर इनटू में ये इधर चला जाएगा आर ई माइनस एच का स्क्वायर अपॉन जी एम ई डैश। ठीक है, यहाँ से देखिए g से g तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा एम ई और एम डैश। तो मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पे फाइंड किया है 4/3 पाई रो आर ई का क्यूब, और साथ ही में क्या है ये एम ई की वैल्यू यहाँ पे रखी है। यहाँ पे क्या है आर ई माइनस एच स्क्वायर, एक फैक्टर ये है, आर ई स्क्वायर यहाँ पे आर ई स्क्वायर ही रखेंगे और एम ई डैश की वैल्यू रखेंगे। मास ऑफ अर्थ जब हम एच डेप्थ में जा रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ वेरी करेगा, एम ई डैश हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे बस चेंज होगा 4/3 पाई रो। ठीक है, आर ई क्यूब की जगह से क्या हो जाएगा आर ई माइनस एच का क्यूब। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये पूरी 4/3 पाई रो ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए आर ई क्यूब आर ई स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आर ई, सिर्फ आर ई बचेगा, और ये देखिए आर ई माइनस एच स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो फैक्टर हमारा आएगा वो नीचे फैक्टर सिर्फ बचेगा, ये स्क्वायर है क्यूब है तो आर ई माइनस का एच बचेगा। ये जो वैल्यू बाकी सब वैल्यू कैंसिल हो गई, जी बाई जी डैश है। यहीं पे देखिए अगर हम आर ई है यहाँ पे आर ई कॉमन ले लें तो बेटा बचेगा 1 माइनस एच अपॉन का आर ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जी अपॉन जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस एच अपॉन का आर ई। तो देखिए जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, यहीं से अगर हम जी डैश को निकालें तो जी डैश जो आएगा हमारा रिजल्ट, यहाँ पे जगह यहाँ कर रहा हूँ, जी डैश, इसी रिजल्ट से देखिए जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी डैश इज इक्वल टू होगी जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जी डैश जी के जब इक्वल होगा, जब जी, ये इसको कुछ ऐसा सॉल्व कर लें, जी इज इक्वल टू जी माइनस जी एच आर ई। जी डैश जी के इक्वल जब होगा जब जी एच अपॉन आर ई फैक्टर उसमें से माइनस करेंगे, यानी कुल मिला के जो जी डैश की वैल्यू है वो यहाँ पे भी डेप्थ यानी गहराई में भी जाके जी की वैल्यू आपकी कम हो गई। ये जी की वैल्यू जो है गहराई में भी जाने पे जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी सरफेस पे जी था, ऊपर गए तब भी जी की वैल्यू कम हुई, ठीक है, नीचे गए तब भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, दोनों ही केस में कम होगी। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ सरफेस पे भी वैरी करती है इसके फिजिकल अपीयरेंस के कारण, जैसा अर्थ की बनावट है, अपनी पृथ्वी की बनावट है, उस बनावट के आधार पे भी इसकी जी की वैल्यू वैरी करती है। आपको मैंने बताया था जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जो जी की वैल्यू होगी, आपको पता है ना जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। रेडियस बढ़ गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी इक्वेटर पे कम होगी। इक्वेटर से जैसे जैसे पोल पे आएंगे तो पोल की वैल्यू बढ़ती जाएगी जी की। तो जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, एट सरफेस देखा जाए तो पोल्स पे होगी, सबसे मिनिमम कहाँ होगी तो इक्वेटर पे होगी। और अगर जी सरफेस के ऊपर जाते हैं, अबव जाते हैं, हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी जी की वैल्यू घटती जाएगी, गहराई में जाते हैं तब भी जी की वैल्यू घटेगी। तो ये वेरिएशन ऑफ जी था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी है।